अच्छा, हमारा डिफरेंस मेथड तो क्लियर है ना आप लोगों को, या नहीं? पार्शियल फ्रैक्शन में कोई इशू तो नहीं है? सर वो अब्दुल्ला। एक क्वेश्चन है उसमें वो पार्शियल फ्रैक्शन में ये चीज़ है वो, मगर उसमें तीन टर्म्स है, मतलब नीचे तीन ब्रैकेट है। हाँ, तो जो जैसे ये दिया। तो वो क्वेश्चन 7 जो है आपकी शीट का। नहीं, इधर भी देखो ना। ये जैसे ये दिया, ये दिया ऐसा तो नहीं। डिफरेंस मेथड का एक ही तरह का सवाल आता है ना। हाँ। इसमें बस आपको अच्छा, सारी इसमें। टर्म्स हाँ, काट के। इसमें जो है ना, आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी नहीं है। ये नजर आ रहा है क्वेश्चन जो मैंने अभी शेयर किया आपको? जी सर। नहीं नजर आ रहा? जी जी। जी नजर आ रहा है। आ रहा है, आ ये रहा ये बोलो। तो इसमें ना उसने पार्शियल फ्रैक्शन करके दे दी है। ठीक। है। जी सर। और कहता है शो दैट कि ये जो चीज है दिस इज इक्वल टू दिस। तो वो तो आपने एलसीएम लेके इसको दोबारा वापस इस फॉर्म में लेके आना है। लेकिन नॉर्मली हमारे पास ये होता है कि हमें ये वाली टर्म नहीं दी होती। हमें ये जो है ना, ये टर्म नहीं दी होती। हमें ये चीज देता है। कहता है, और हैंस भी नहीं कहता, कहता है फाइंड दिस सम। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एन। तो अगर कहें तो इस तरह बना के चलें आगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी। ये ये आ जाएगा इधर, जब आप -2 रखेंगे तो ये आ जाएगा -2 प्लस वन। चलिए, अब ये देखेंगे 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। सी की वैल्यू 1 लगेगी। अब ये जो एक्सप्रेशन बना हमारा, उसमें अब हम क्या करेंगे? आप सबको अब ए की वैल्यू 2 आ रही है, 2/r। बी की वैल्यू -3 आ रही है, r+1। सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ रही है? 1। 1/r+। ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन होगी। मैंने तो अब हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। r इज इक्वल टू 1 to n। और ये हमें बताएगा 2/r। ये आएगा। अब इधर r इज इक्वल 1 to n। अब इधर लिमिट अप्लाई करें। पहले 1 रखें। अब ये देखते हैं 2/1 -3/2 +1/3। फिर प्लस, अगर बात कैंसिलेशन समझ ना आ रही हो, समझ आ जाती वैसे दो टर्म्स की ऊपर, तो आपने इसको थोड़ा सा कैरी करना है, एक टर्म और एक्स्ट्रा निकालना। तो अब ये 2 रखेंगे तो ये 2 1 आ जाएगा। इधर जब 2 आएगा तो ये -1 आ जाएगा। क्योंकि ये आएगा ना, 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3, वो 3। और इधर जब 2 रखेंगे तो +1 होगा। तो एक टर्म और निकाल लेते हैं। अब 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3/3। ठीक है। इधर जब 3 रखेंगे ये आ जाएगा 3/4। इधर जब आप 3 रखेंगे ये आ जाएगा 1/5। क्या आपकी बात समझ आ रही है? ये 1 तो इस 1 से कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, मुझे लग रहा है एक टर्म और निकालना। ये 4 रखें, ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है। और और इधर क्या आएगा, -3/5 प्लस 3, अब रख करें 1/4। तो देखें कि कैंसिलेशन हो रहा है, 1/3 2/3 ये 3 हो जाएगा, ये 3 फिलहाल यूज नहीं करते। अभी तक जो हमारे पास है 2 वाले कोफिशिएंट वो ये आ रहा है, ये कैंसिल होती है फिलहाल। ये आ जाएगा 3/2 प्लस 3/2। इधर 3 वाले जो कोफिशिएंट हैं इनको अगर आप रखें तो ये 3 वाले कौन कौन से हैं, ये वाले, ये 1/3 आएगा, फिर 3/3 ये वाला आ गया, फिर 2/3 ये वाला आ गया। अब 1/4 वाले जो वैल्यूज हैं उनको अगर हम करें 1/4 वाले, तो 1/4 वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये आ गया 1/4 -3/4 प्लस 3/4, या ठीक है। और इधर क्या आ गया, अब मुझे ये बताओ कि ये जो चीज़ है, ये वाली, ये ऐसे नहीं बन रही 3 - 3/4, ये जो चीज़ है ये बन रही 3 - 3/2, ऐसे नहीं बन रहा ये। ओ सही सही। तो मगर वो जो दूसरा क्वेश्चन है जो पास्कर वाला है, हम्म। उसमें थोड़ा डिफरेंट चीज बन रही है, वो काफी डिफरेंट है, चलो उसमें नहीं सॉल्व वो हो भी रही। देख, वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ये कैंसिलेशन हो रही है ना इसकी? हाँ चलिए तो होगी। ठीक है। तो अब मीटिंग में खत्म इधर होने वाली है। है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कंटिन्यू कर दूंगा। ये आ जाएगा माइनस, ये कितना आएगा भाई, -1/2, यानी ये 2 - 1/2 जो है ये हमारा इधर पहुंच जाएगा। अब हम इसको, अब अगली वैल्यू जो है इसी तरह ऐड होता जाएगा। अब हम पहले जो है ना एन लिखते हैं, अब एन जब लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2/n, बोलें बता, 2/n प्लस -3/n+1 प्लस 1/n+, ये आ गया, प्लस, अब n-1 लगेंगे। अब जब n-1 लगाएंगे ये आ जाएगा 2/n-5 -3/n प्लस 1/n+1। फिर इसको तीसरी टर्म से आ गया, n-3 लगाएंगे, जब n-2 लगाएंगे तो 2/n-3 प्लस -3/n-1 प्लस 1/n, ये हम लिखें। अब हमें देखना है कि इनको कैंसिल आउट हमने किस तरह करें। अब ये देखिए, ये ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तीनों टर्म्स मिलकर। हम्म। ये 2/n है ना, ये -3/n है और ये +1/n, बताएं। जी चलिए तो हो जाएंगे। अब इसी तरह ये ये वाला जो है ये आगे किसी से कैंसिल हो जाएगा, और अब जो चीज़ बचेगी ना
वो हमारे पास इधर बचेगी। एक तो बचा 2 - 1/2 प्लस, अब ये है -3n+1 और ये है 1 + n+1, तो ये आ जाएगा -2/n+1 प्लस 1/n+, ये आ गया। तो ये इधर हमने देखा है, कहाँ गया ये? यही चीज़ हमारी तकरीबन बन रही है ना, ये वाली। -2/n+1 प्लस 1/n+2, ये आंसर आ गया। अब बताएं, ये इधर तक ठीक है बात? उसने भी इतना ही काम करना पड़ा यार उसके लिए। सही है बच्चों? हाँ जी। अब्दुल्ला ओके सर, रिजवान। सही है सर, सही है सर। ठीक है। अब जो है इस जगह पे हमने एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी कर, अब ये देखेंगे आ जाएगा 3/2 -2/इंफिनिटी प्लस 1/इंफिनिटी, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। योर आंसर इज 0। इसका मतलब व्हेन एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी योर सन अप्रोचेस टू 0। हाँ भाई, सही है इधर तक? जी। अब्राहम अब्राहम अहमद। जी सर। ठीक। अच्छा, अब जो है वो चेक करते हैं कि वो जो पेपर में क्या मसला है। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, अब ऊपर 1 है, इसका मतलब है 1/r, r+1। अब्दुल्ला अजीज है ना इधर हमारे? जी जी। अच्छा, अब ये जो है इसको आप लिखें a/r प्लस b/r प्लस c/r+2। अब ये आ जाएगा 1 ar+1 r+2 प्लस b r × r+2 प्लस c × r और r+। अब एक दफ़ा r = 0, एक दफ़ा r = -1 और एक दफ़ा r = -2। अब जब ज़ीरो रखेंगे तो ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, इधर ज़ीरो रखेंगे तो a = 1 हो। अब इसके बाद आपने r = -1 रखेंगे तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, तो इधर जब -1 लगाएंगे तो ये 1 = -1 × 1 b, तो b जो है वो हमारा -1 है। अच्छा, इसके बाद जो है r -2 लगाना है। -2 लगाएंगे तो ये ए और बी जो है ये एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा 1 -2 -1 c, तो c = 1/2। अब जो है हम इधर वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/r, r+1 r+2 और इधर आपका ए बी सी की वैल्यू लगा दें, तो ये आ जाएगा 1/2r -1/r+1 प्लस 1/2r+। यार, अब इसके ऊपर आपने समेशन अप्लाई करना है उन दोनों को, और वो है r = 1 r = 1 to n। अब इसमें अप्लाई कर दें, पहले 1 लिखें, तो 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। वैसे तो एक काम और भी करते हैं, इस 1/2 का रोला ख़त्म कर दें, 1/2 को कॉमन ले लें, यानी इन अदर वर्ड 2 एल्सियम ले लें,
तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा एक्सप्रेशन आर इज इक्वल टू 1 to n, जाएगा 1/r माइनस 2/r+1, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, प्लस 1/r+2। ये वाली बात समझ आई है या नहीं आई? जी सर। अब्दुल्ला अजीज, जी सर आगे। अब्दुल्ला रिजवान नहीं बोल रहा आज, अब्दुल्ला रिजवान। सर समझ आ गई है सर। चलो तो रिजवान समझ आएगी। इसको अब्दुल्ला रिजवान से पूछो, अब्दुल्ला रिजवान नहीं नजर आ रहा, ये है। हाँ हाँ, बैठा है क्लास में। ठीक है। अच्छा ये आ गया 1, जब आपने 1 लगाया, माइनस 2/2 प्लस 1/3, या प्लस, अब 2 लगा दें तो 1/2 माइनस 2, अब क्या लगा रहे हैं हम लोग, 2 लगा रहे हैं, 2/2 प्लस 1/4 प्लस, अब 3 लगाएंगे, यह आ जाएगा 1/3 माइनस 2/4 प्लस 1/5। अब पहले इनका मसला हल कर लेंगे, फिर हम आगे करेंगे। आगे देखिए, ये -2/2 प्लस 1/2 और चलो, अ, पहले या पहले लिख लें, दूसरे बात फिर कर लें। पहले पहले लिख लें। अब n के लिए हम पहले n चाहिए, तो n का क्या आएगा, 1/n माइनस 2/n+1 प्लस 1/n प्लस, अब इससे पिछली टर्म जब लिखेंगे, ये आएगा 1/n-1 माइनस 2/n प्लस 1/n+, इससे पिछली टर्म भी लिख लेता हूँ n-2 के साथ, तो वो आ जाएगा 1/n-2 माइनस 2/n-1 प्लस 1/n, ये आ गया। तो ये इस तरह वैल्यू करते हैं। अब जो है, ये देख, ये 1/3 तो वन माइनस ओवर टू एन ओवर माइनस थ्री थ्री वाली, हाँ तो वन ओवर, जी बोलो। ये अच्छा वो n-2 की है, ठीक है। सॉरी सॉरी। ठीक है। ठीक है। अच्छा ये देखो जरा, इधर आपको पता चलेगा, ये +1/3 माइनस 2/3 +1/3, ये क्या आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं? ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ तो 1/3 वाले तो हो रहे हैं। इसी तरह अब ये देखो, अ, ये जो 1/4 -2/4, ये आगे से कैंसिल आउट हो जाएगा, करके देखना हो जाएगा। ठीक है, फिर वो क्योंकि ये 1/4 है, अगली टर्म अगर निकालेंगे तो इधर क्या आएगा, ये देखो प्लस ना, 1/4। 1/4 ही आएगा ना, हम्म। इधर अगर निकालेंगे, इसका फिर वो मतलब है कि -2/2 कैसे कैंसिल हो रहा है। -2/2 भी नहीं किया मैंने। अच्छा।
उसका उसके बाद में टैकल करो। ये देखते हैं 1/4 -2/4, ये आगे कैंसिल हो गया। तो सिमिलरली ये 1/5 और आगे वो ये कैंसिलेशन होनी चाहिए। ठीक अब है। मसला सिर्फ इधर किसका रह गया वो बाद में देखते हैं। अब देखते हैं -2n+1 और +1 + n+1। अब आगे तो कहीं पे भी n+1 आने के कोई चांसेस नहीं। अब ये देखें 1/n -2/n +1/n, ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं या नहीं? हम्म, हम्म? हाँ ये तो इसी तरह ये भी आगे कैंसिल आउट हो जाए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो चीज़ बाकी बची है वो तो कौन देखते हैं। कौन सा? देखो ना, अ, ये है ना। अब मुझे ये बताओ 1/n -2/n और 1/n, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं? हाँ तो इसी तरह ये देखें 1+1/1 -n-1 जी। -2/n-1, तो और ये वहाँ पे वन आगे एंड किसी और से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये जो टर्म है ये आगे क्या बनेगी, +1/n-1 बनेगी कि नहीं अगली टर्म पे। हाँ ठीक है। तो अब इधर आ जाए, ये हमारे पास आ गया 1/3, ये तो ब्रैकेट के बाहर आना ही आना है। अब ये देखें, ये जो चीज़ है ये आपस में कैंसिल आउट हो गई। क्या चीज़ है? हो गया ना कैंसिल। 1 - 1। हाँ ओ 1/, ये रह गया 1/3। अब इधर आ जाए, इधर क्या चीज़ बची है, इधर बची है ये n+1 आ रहा है, ये 1 है और ये माइनस। हाँ, ये आ जाएगा -1/n+1 +1/n+2। तो अब 1/4 2 को बेशक के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका जो आंसर है वो आ गया 1/4 -1/2n+1। सर ये 1/-1/n+1 कहाँ से हमने उठाया? ये देखिए, ये -2 है ना, -2/n+, हाँ अच्छा, पे +1 कर देते हैं, ठीक है। ये तो बेसिस -1। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम सिर्फ न्यूमिनेटर को प्लस से माइनस करें। ठीक है, और वो जो 1/n+2 वो उसी तरह आ गया। वो तो ऐसे ही आएगा, उससे वो तो किसी और के साथ मैच ही नहीं कर रहा। तो अच्छा वो जो ये क्या कह रहे हैं? हाँ, तो हम 1/2 पे छोड़ नहीं देते मतलब जब हमने फैक्टराइज किया हुआ है। कौन सा बना हुआ है? ये जो तो ये मतलब ये हमने नीचे हमने उसको आगे भी 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, अगर हम ना करें। ना करें तब भी आंसर तो यही आएगा। अब मार्क्स की में चेक कर लें वैसे, अ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ली उसने भी मल्टीप्लाई मैंने किया शायद। होगा, उसने मल्टीप्लाई किया हो। ठीक है। अब देखें वैन एन, ये आ गया, अगर आगे r = 1 to ∞, ठीक है, होल से ये पूरा आपने लिखना है। तो अब लिखें कि व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 -1/∞ +1/∞। तो ये जनाब हमारा, हाँ, ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो 1/4 -0 +0, और ये 1/4 इज जीरो। सही है बेटा। जी सर, क्या बात है। सर ये थोड़ा सा आप लगता है ट्रिकी सवाल था। हाँ, ट्रिकी नहीं था, थोड़ा लेंथी सेंस में था कि पहले हम नॉर्मली दो टर्म्स एक्सपेंड करते तो हमें समझ आ जाती कि आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन इसमें हम तीन टर्म्स किए तो हमें बात पता चली कि हाँ कैंसिलेशन किस तरह होगी। ठीक है। अब ये देखो जरा, यूज द मेथड ऑफ डिफरेंस। अब आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी, ठीक, और ये शो करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, ये शो नहीं करना,
पहले आपने इसको इंफिनिटी करके फिर आपने इसको आंसर 1/6 रखना है, और फिर आपका ये कहें तो मैं ये कर दूँ सॉल्व। ये कर लेंगे आप। ये बेसिकली पांचवा फ्रैक्शन ही करनी है आप, बोलना जी चाहते सर, हैं। हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये इनक्वालिटी वाले क्वेश्चन समझ आ गए थे आपको उनको करना? जी सर। सर आ गए सर थोड़े से। ठीक है। ये आप लोग ना इसको करें, मतलब थोड़ा इसको अप्लाई करें, क्वेश्चंस को दो चार सॉल्व करें, फिर इंशाल्लाह। अच्छा, इस क्वेश्चन की बात आप कर रहे हैं, हाँ सर, तो हम डेरिवेटिव। हाँ मैथमेटिकल इंडक्शन के साथ। तो अब ये याद रखें, खैर आप भी इसको जरा तवज्जो से देखें देख रहे डेरिवेटिव के सेंस में। ये हमें बेसिक डेरिवेटिव दिया हुआ है x² e⁻x। अब बेसिक तो आपको आइडिया है ना क्या कि x² का डेरिवेटिव क्या होगा, बताएं। 2x। गुड, चलो। तो जी इसका सर। मतलब है कि हाँ, अगर y = a x⁻n दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, nx की पावर a कम। a n x⁻n−1। ये इसका डेरिवेटिव है। और अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल दिया हो e⁻f(x), डेरिवेटिव में हम f(x) लगाते हैं, लेकिन जब इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, इंटीग्रेशन में हम ax+b की इंटीग्रेशन जो वो पहले सीखते हैं, यानी लीनियर के साथ। ओके, अब इसका जो डेरिवेटिव आएगा dy/dx, वो हमारे पास आएगा e⁻f(x) इंटू f(x), यानी पावर का डेरिवेटिव जो है वो साथ मल्टीप्लाई होगा। ये है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव। और ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपने लेना है, यानी y = cos f(x). अब मैं इधर लीनियर नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट फंक्शन के तौर पे लिखते हैं, जो मर्जी हो, आपको इससे कंसर्न नहीं है। इफ द एंगल इज नॉट एक्स, यानी f(x) है, e⁻x है, कुछ भी है और भी है, cos x² है, तो इस तरह की कोई भी वैल्यू दी हुई है, आपने इसका अगर डेरिवेटिव लेना है, तो ये आ जाएगा -sin f(x) इंटू f(x). और ये याद रखें कि ये जो f डैश है, इट्स नॉट मल्टीप्लाइंग विद दिस f(x), ये इसका डेरिवेटिव है, तो ये वो फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना सर? हाँ जी, एक फंक्शन साइन है फंक्शन। उसके ऊपर कॉस का फंक्शन हुआ हुआ बिल्कुल ठीक है, चलो। तो ये आ जाएगा। इसी तरह y अगर हमारे पास आ जाए साइन f(x), तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा cos f(x) इंटू f(x), यानी डेरिवेटिव से बाद में आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इस डेरिवेटिव का एंगल के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसके बाद चलें अब y = टेंजेंट f(x). तो टेंजेंट f(x) जो है, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमें है। बताएगा कोसिक। सीकेंट स्क्वायर f(x) इंटू f(x), और y = cot f(x) का जो डेरिवेटिव है वो आएगा dy/dx। ये सारे याद करने पड़ेंगे, और मेरा ख्याल है ये आपको अवेलेबल होंगे cos x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव, टेंजेंट x का डेरिवेटिव। ये अंडरस्टैंडिंग फिर आपकी अपनी होनी चाहिए कि अगर
एंगल में फंक्शन दिया हुआ है तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपने जरूर लगाना है उसके इनिशियल उसके साथ। कॉट एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है सीकेंट स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ये सिर्फ और सिर्फ ना आप लोगों ने फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये मैं कहा करता हूँ कि इट्स जस्ट द अप्लाइंग द फॉर्मूला है, और कोई इसमें रॉकेट साइंस। अगर आपको पता है कि साइन का डेरिवेटिव इज कॉज एक्स और कॉज का डेरिवेटिव इज साइन एक्स, दैट्स इट। आपने बस कॉज का डेरिवेटिव का आपने डायरेक्ट अप्लाई कर देना, आपने पूरी डेफिनेशन की तरफ नहीं जाना, यू जस्ट अप्लाई दैट। अच्छा, मैंने एक्सपोनेंशियल का भी बता दिया, अब चलें लॉगरिथम को भी बता ये सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक। एक्सपोनेंशियल का समझ नहीं आया, ये e की पावर x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर x ही नहीं आ जाता? हाँ जी, ये तो यूलर्स नंबर है। लेकिन अगर फर्ज करो ई पावर एफ ऑफ एक्स दिया हो, यानी अब पावर अगर एफ ऑफ एक्स ना दी हो तो आप क्या करेंगे, ई पावर एफ ऑफ एक्स एज इट इज आएगा, लेकिन उसका डेरिवेटिव भी साथ में लिखा होगा। फर्ज करें मैं कह दूं वाई ई पावर एक्स स्क्वायर, अब पावर जो है उसमें एक्स स्क्वायर है, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा। तुम कितने ओखे ओखे नाम बोलते हो यार इब्राहिम अहमद। अ, अच्छा, यूलर पता नहीं क्या है। ये आ गया जी। ये बात क्लियर होगी, एक्सपोनेंशियल वाले बात से मसला हल हो गया सर ये लोगरिथमिक का भी बता दें, लोगरिथमिक का। जी। मैं वो बताने लगा, अब ये देखें y इज इक्वल टू एल एन एक्स ये डी वन वाई अपॉन एक्स हो जाता है। वन ओवर एक्स। इब्राहिम नंबर कोई कुछ माला है। सर मैंने ये याद किए थे डिफरेंशिएशन सारी, मुझे इसका शौक था, इस वजह से मैंने याद किए थे। अच्छा, अब ये लेकिन सर देखें। ये नेचुरल लॉ का बता देना। हाँ, ये एफ ऑफ एक्स ये आ गया। यानी अगर इधर फंक्शन दिया हो तो इसका जो डेरिवेटिव है डी वाई डी एक्स बनेगा वन ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश। अब देखें, अगर फर्स्ट करें y इज इक्वल टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये दिया हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव आपने लेना है, तो डी वाई बाई डी एक्स वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू टू, यानी इंटू द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो ये हमारे पास आएगा टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस। अब ये देखें y इज इक्वल टू एल एन कॉज एक्स, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे वन अपॉन माइनस साइन एक्स। वन ओवर कॉज एक्स पहले आएगा, फंक्शन एज इट इज आएगा वन ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश माइनस साइन, तो ये मतलब माइनस टू में एल एन कॉज एक्स का डेरिवेटिव। समझ आ गई ये बात कि नहीं आई? सर वो कॉमन नेचुरल लॉ का भी बता दें, कॉमन लॉ का वो जो होता है, नेचुरल वो लॉग इसमें तो ये, पावर वो जो पावर ऊपर नीचे हो जाती है। हाँ एल एन है, एल एन ये नेचुरल लॉग है, ठीक है, इसको साइंटिफिक लॉग भी बोलते हैं। वो जो है वो कॉमन लॉग होता है, ये सिंपल लॉग अगर कह दें। ये देखें y इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स ऑफ बेस ए। वैसे तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएशन में जिसमें आपको लॉग की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करें। सर मुझे सारे समझ आ गए थे, लेकिन मुझे ये वाला समझ नहीं आया लॉ की बेस ये वाला। ये देख, हाँ ये देख, ये इसका सिंपल है। ये आ जाएगा वन ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। इधर तक तो वही है ना, साथ जी आपने सर। एल एन ए मल्टीप्लाई कर देना, जो भी बेस है उसका एल एन ए साथ में। ठीक है सर। बस, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, अगर कहें तो मैं वो भी ले दूंगा आपको। थैंक यू सर, तो जब जरूरत होगी फिर। हाँ, अच्छा जी, चलिए जी। तो ये जनाब हमारा, अब इसमें आप ये देखें y इज इक्वल टू यू इंटू वी, मेन दो डिफरेंट फंक्शन है। ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है, तो डी वाई डी एक्स
यू यू वी इंटू डैश, वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी इंटू यू का डिफरेंशिएशन। जो भी अच्छा है, वी इंटू यू डैश। और ये डैश का मतलब होता है वी डैश इज डी वी ओवर डी एक्स, और यू डैश इज डी वी ओवर। तो अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन की तरफ, डिफरेंशिएशन मैंने ऑलमोस्ट आपको डन करवा दी, ठीक है। बाकी एक्सप्लिसिट फंक्शंस की है, लाइक इम्प्लिसिट फंक्शंस की, वो मेरा नहीं ख्याल कि आपको जरूरत कहीं आएगी। तो बहरहाल ये दिया, वो आगे जब आप पढ़ेंगे ना P3 यानी A2 और फर्दर मैथ, उसमें डिफरेंशिएशन डिटेल में है। तो जो एक दफा लॉग का फिर से बता देंगे, लॉग वाला। ये दिया हुआ है। अगर ये नेचुरल लॉग की ही इनसे डिफरेंशिएशन आपको, एल नहीं सर, वो एल जो लॉग वाला होता है, जो बेस 10 वाला। हाँ अगर बेस 10 है या ए है, ए ले लेते हैं ना, कोई भी बेस, जी। बेस 2 हो 3 हो या जो भी आप कहें। तो इसका सिंपल वही प्रोसीजर है इधर तक, 1/f(x) इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एल एन। फर्ज करें कि हमें दिया हो वाई इज इक्वल टू लॉग 4, चलो 4 इंटू एल एन है। लॉग है, लॉग एल ओ। हाँ, मुझे लॉग के अंदर एल एन से भी मल्टीप्लाई करते हैं फिर। नहीं वो आप इस डी बाई डी फॉर्मूले से एक्स। मिल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और बेस इसकी 3 ले लो। अब देखिए इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/x² प्लस 2x प्लस 5 इंटू इसका डेरिवेटिव, तो 2x प्लस 2 इंटू ln, तो ये आंसर है 2x प्लस 1 x² प्लस 2x प्लस 5 इंटू ln। क्या इसमें असल में करते हैं अब वो छोड़ दें, अगर ये फार्मूला आपको याद हो जाता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल है आपको ज़्यादा, वैसे भी ये चीज़ आपके सिलेबस में भी शायद नहीं है। यानी फिलहाल नहीं, जी आगे सर। आ जाए, ठीक है। जी सर। ये समझ आ गई है अब्दुल्ला जी? जी सर, आ गए। और वैसे अगर चलें आप क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर इसको आप ln x प्लस 2x प्लस, बल्कि ln ऑफ बोथ साइड लेंगे, ये लंबा काम होगा, छोड़ दें। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या था? आई होप टाइम है, 2 मिनट रह गए। अब ये आपने दिया हुआ आपको, और कहता है प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। मैथमेटिकल इंडक्शन से पूछता है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है तो हम क्या है डी एन एक्स डी एक्स, क्या क्या पूछ रहे थे आप? नहीं कुछ नहीं। सर ये मेरी मीटिंग बार बार बंद हो जाती है, फिर चलती है। क्या वजह है, आपकी तरफ से कोई लैग हो रहा है? नहीं, मेरी लैप हो रहा था तो नहीं, मेरी वो बंद इब्राहिम होती सर है आपका आपकी। ही मसला है, डिवाइस का। अच्छा, यार अब जो है ये दिया हुआ, और ये है हम लोग को x² माइनस 2n प्लस 2n। अच्छा अभी मीटिंग एंड होगी तो फिर एंड हो जाएगी, फिर बाद में एक प्लस ठीक है सर।
ये तो मेरे ख्याल मीटिंग हो गया तो फिर अभी नीचे हम बात बाद में कर करेंगे इंशाल्लाह। चलो हेलो। हाफिज़।